नमस्कार भक्तों, व्रत और कथा में आपका स्वागत है। हर अमावस्या पर यदि आप पितरों की शांति के लिए कुछ करना चाहते हैं तो भगवद गीता का 7वां अध्याय अवश्य पढ़ें या सुनें। आज हमारे चैनल व्रत और कथा के माध्यम से हम आपको भगवद गीता के 7वें अध्याय का संपूर्ण ज्ञान देने जा रहे हैं। इसे ध्यान से सुनें और जीवन में उतारें। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग। श्लोक 1। श्री भगवान उवाच मय्यासक्तं मनः पार्थ योगं युञ्जन् मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। इसका हिंदी अर्थ है, हे पार्थ, मन को मुझ में आसक्त करके मुझ में शरण लेकर योग का अभ्यास करने से तो मुझे पूर्ण रूप से और बिना संदेह के जान सकेगा। भावार्थ, भगवान कहते हैं, अर्जुन, अगर तेरा मन सच्चे प्रेम से मुझ में लगा रहेगा और तू मेरा आश्रय लेगा तो तू मुझे पूर्ण रूप से समझ पाएगा। श्लोक 2। ज्ञानं तेहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज् जातव्यम् अवशिष्यते। इसका अर्थ है, मैं तुझे ये संपूर्ण ज्ञान और विज्ञान बताऊंगा जिसे जान लेने के बाद इस संसार में और कुछ भी जानने योगी नहीं बचेगा। भावार्थ, भगवान का ज्ञान सबसे पूर्ण है। इसे जान लेने पर बाकी सब ज्ञान गौण हो जाता है। श्लोक 3। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्वतः। इसका अर्थ है, हजारों मनुष्यों में कोई एक सिद्धि पाने के लिए प्रयत्न करता है और सिद्ध पुरुषों में भी कोई विरला ही मुझे वास्तविक रूप में जानता है। भावार्थ, भगवान को जानना अत्यंत दुर्लभ है। करोड़ों में कोई एक ही सच्चे भाव से भगवान को पहचान पाता है। श्लोक 4। भूमिरापो नलो वायुः खम्मनो बुद्धिरेव च अहंकारः इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। इसका अर्थ है, मेरी अष्टधा यानी 8 प्रकार के भिन्न प्रकृति ये है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। भावार्थ, ये 8 तत्व भगवान की भौतिक प्रकृति हैं जिनसे ये जगत बना है। श्लोक 5। अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत। इसका अर्थ है, हे महाबाहो, ये जो ऊपर बताई गई है अपरा प्रकृति है। इसके अतिरिक्त मेरी परा प्रकृति भी है जो जीव रूप है और जिससे ये जगत धारण किया जाता है। भावार्थ, भौतिक जगत के अलावा भगवान की पराशक्ति है आत्मा। यही शक्ति शरीर को जीवित रखती है। श्लोक 6। एतद्योनिनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारया अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। इसका अर्थ है, सभी भूत यानी सजीव और निर्जीव इन दोनों प्रकृतियों से उत्पन्न होते हैं। जान लो कि मैं संपूर्ण जगत का उत्पत्ति कारण और अंत में विलय स्थान भी हूं। भावार्थ, भगवान ही सबका कारण है, सृष्टि के भी और प्रलय के भी। श्लोक 7। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजया मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। इसका अर्थ है, हे अर्जुन, मुझसे बढ़कर और कोई नहीं है। सब कुछ मुझ में ऐसे गुंथा है जैसे मोतियों की माला धागे में पिरोई जाती है। भावार्थ, संपूर्ण जगत भगवान पर ही टिका हुआ है, जैसे मोती धागे पर टिके होते हैं। श्लोक 8। रसोऽहमप्सु कौन्तेया प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु। इसका अर्थ है, हे कुंती पुत्र, मैं जल में रस हूँ, सूर्य और चंद्रमा में प्रकाश हूँ, वेदों में प्रणव हूँ, आकाश में शब्द हूँ और मनुष्यों में पुरुषार्थ हूँ।
भावार्थ, जो कुछ भी श्रेष्ठ है, रस, प्रकाश, ओंकार, शब्द और पुरुषार्थ, वो सब भगवान ही हैं। श्लोक 9। पुण्यो गंधः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। इसका अर्थ है, मैं पृथ्वी की पवित्र गंध हूँ, अग्नि का तेज हूँ, सभी प्राणियों का जीवन हूँ और तपस्वियों का तप हूँ। भावार्थ, प्रकृति के हर गुण में भगवान का ही स्वरूप प्रकट होता है। श्लोक 10। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजः तेजस्विनामहम्। इसका अर्थ है, हे पार्थ, संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मैं हूं, मैं ही बुद्धिमानों की बुद्धि हूं और तेजस्वियों का तेज हूं। भावार्थ, संसार के हर आरंभ का बीज भगवान ही हैं, सारी बुद्धि और तेज उन्हीं से आता है। श्लोक 11। बलम बलवतां चाहम कामराग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भरतर्षभ। अर्थ, हे भरत श्रेष्ठ, बलवानों का जो बल है वह मैं हूं, जो काम और राग से रहित है, और मैं ही धर्म के विरुद्ध ना होने वाला काम यानी सद्भावनापूर्ण इच्छा हूं। भावार्थ, भगवान कहते हैं, बल भी मैं ही हूं, लेकिन वह बल जो कामना और आसक्ति से मुक्त है। श्लोक 12। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि नात्वहं तेषु ते मयि। अर्थ, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से जो भाव उत्पन्न होते हैं वे सब मुझसे ही होते हैं, लेकिन मैं उनमें नहीं रहता, वे सब मुझ में रहते हैं। भावार्थ, तीनों गुण सत्व, रज, तम भगवान की शक्ति से उत्पन्न होते हैं, परंतु भगवान उनसे परे हैं। श्लोक 13। त्रिभिर्गुणैर्मयैर्भावैः एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। अर्थ, ये तीन गुण सत्व, रज, तम संपूर्ण जगत को मोहित कर देते हैं, जिससे लोग मुझे, जो इन गुणों से परे और अविनाशी हूं, नहीं पहचान पाते। भावार्थ, माया के तीन गुण ही जीवों को बांधते हैं और उन्हें भगवान से दूर कर देते हैं। श्लोक 14। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। अर्थ, ये मेरी दैवी माया त्रिगुणमयी है और अति कठिनाई से पार होने योग्य है। जो मेरी शरण में आते हैं वे ही इस माया को पार कर सकते हैं। भावार्थ, माया को कोई भी अपने बल से पार नहीं कर सकता, केवल भगवान की शरण से ही संभव है। श्लोक 15। न मां दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः माययापहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः। अर्थ, जो मूर्ख, पापी, नीच और माया प्रभाव से ज्ञान खो बैठे हैं तथा आसुरी भाव वाले हैं, वे मेरी शरण नहीं लेते। भावार्थ, भगवान से विमुख वही लोग होते हैं जो अहंकारी और पाप कर्म में लिप्त रहते हैं। श्लोक 16। चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। अर्थ, हे अर्जुन, 4 प्रकार के लोग मेरी भक्ति करते हैं। 1 दुखी, 2 ज्ञान की खोज करने वाले, 3 धन चाहने वाले और 4 ज्ञानी। भावार्थ, भक्ति के मार्ग पर अलग अलग भाव से लोग आते हैं। कोई दुख दूर करने के लिए, कोई धन के लिए,
कोई जिज्ञासा से और कोई सच्चे ज्ञान से। श्लोक 17। तेषां ज्ञानी नित्यलुप्तः एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थः अहम स च मम प्रियः। अर्थ, उनमें से ज्ञानी पुरुष जो निरंतर मुझसे एकनिष्ठ भक्ति करता है विशेष रूप से श्रेष्ठ है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है और मैं भी उसे अत्यंत प्रिय हूं। भावार्थ, भक्ति करने वालों में सच्चा ज्ञानी सबसे श्रेष्ठ है क्योंकि वह भगवान को ही सब कुछ मानकर उनसे प्रेम करता है। श्लोक 18। उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। अर्थ, ये सब भक्त उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो मेरे ही समान है क्योंकि उसका मन मुझ में ही स्थित है और वह अंततः मुझको ही सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त करता है। भावार्थ, चारों प्रकार के भक्त भगवान को प्रिय हैं, लेकिन ज्ञानी सबसे उत्तम है क्योंकि उसकी भक्ति निष्काम और पूर्ण होती है। श्लोक 19। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति सः महात्मा सुदुर्लभः। अर्थ, कई जन्मों के बाद जो ज्ञानवान है वो मेरी शरण में आता है। वो जान लेता है कि वासुदेव ही सब कुछ हैं। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। भावार्थ, भगवान को सर्वस्व मानने वाला भक्त असंख्य जन्मों के बाद ही मिलता है। श्लोक 21। यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। अर्थ, जो भी भक्त जिस देवता की श्रद्धा से पूजा करना चाहता है मैं ही उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ। भावार्थ, देवताओं की पूजा की सामर्थ्य भी भगवान ही देते हैं। श्लोक 22। स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान मयेव विहितान हितान। अर्थ, वह भक्त उसी श्रद्धा से उस देवता की पूजा करता है और उससे अपनी इच्छाएं प्राप्त करता है, परंतु वे फल भी वास्तव में मुझसे ही दिए जाते हैं। भावार्थ, देवता जो कुछ देते हैं उसका मूल कारण भी भगवान ही हैं। श्लोक 23। अंतवत्तु फलम तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम् देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ताः यान्ति मामपि। अर्थ, उन देवताओं की पूजा से मिलने वाले फल नाशवान हैं। अल्प बुद्धि लोग देवताओं को पूजते हैं, लेकिन मेरे भक्त अंततः मुझे ही प्राप्त होते हैं। भावार्थ, देवताओं की पूजा से केवल अस्थायी फल मिलता है, परंतु भगवान की भक्ति से शाश्वत मुक्ति मिलती है। श्लोक 24। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मां बुद्धयः परम भावं मजानन्तो ममाव्ययं मनुत्तमम्। अर्थ, अज्ञानी लोग मुझे अव्यक्त से व्यक्त हुआ मानते हैं। वे मेरे उस सर्वोच्च अविनाशी और परम स्वरूप को नहीं जानते। भावार्थ, जो भगवान को केवल मानव रूप समझते हैं वे उनके वास्तविक दिव्य स्वरूप को नहीं जान पाते। श्लोक 25। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढ़ो यम नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। अर्थ, मैं अपनी योग माया से सबके लिए प्रकट नहीं होता, इस कारण अज्ञानी लोग मुझे नहीं पहचान पाते जो अजन्मा और अविनाशी हूँ। भावार्थ, भगवान को केवल भक्त ही पहचान सकता है, अज्ञानियों के लिए वे छिपे रहते हैं। श्लोक 26। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुना भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चना। अर्थ, हे अर्जुन, मैं भूत, वर्तमान और भविष्य सब भूतों को जानता हूँ, परंतु मुझे कोई नहीं जान सकता।
भावार्थ, भगवान सर्वज्ञ हैं, लेकिन जीव सीमित ज्ञान वाला है। श्लोक 27। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परंतप। अर्थ, हे भारत, इच्छा और द्वेष से उत्पन्न द्वंद्व मोह के कारण सभी प्राणी सृष्टि के समय से ही मोह में फंस जाते हैं। भावार्थ, माया के कारण जीव जन्म से ही मोह, राग और द्वेष में बंधा रहता है। श्लोक 28। येषां त्वन्त गतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां, ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ताः भजन्ते माम दृढ़व्रताः। अर्थ, जिनका पाप नष्ट हो चुका है और जो पुण्य कर्म करते हैं, वे द्वंद्व मोह से मुक्त होकर दृढ़ संकल्प के साथ मेरी भक्ति करते हैं। भावार्थ, पवित्र और शुभ कर्मी लोग ही दृढ़तापूर्वक भगवान की भक्ति में लग पाते हैं। श्लोक 29। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ते ये, ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्म कर्म चाखिलम्। अर्थ, जो लोग बुढ़ापे और मृत्यु से मुक्त होने के लिए मेरी शरण में आते हैं, वे ब्रह्म, आत्मा और संपूर्ण कर्म को जान लेते हैं। भावार्थ, भगवान की शरण लेने वाला जीव जीवन मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर परम ज्ञान को प्राप्त करता है। श्लोक 30। साधिभूताधिदैवं मां साध्य यज्ञं च ये विदुः, प्रयाण कालेपि च मां ते विदुर्युक्त चेतसः। अर्थ, जो लोग मुझे अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ के रूप में जानते हैं, वे अंतिम समय में भी अडिग मन से मुझे ही जानते हैं। भावार्थ, भगवान को समस्त रूपों में जानने वाला भक्त मृत्यु के समय भी भगवान को याद करता है और मुक्ति पाता है। यदि यह ज्ञान आपके जीवन में प्रकाश लाए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल व्रत और कथा को सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण, ताकि इस पवित्र संदेश का आशीर्वाद सभी तक पहुंचे।